नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था ड्यूल एम्प्लॉयमेंट को लेकर और मैंने बताया था कि आप दो तरह से जॉब कर सकते हैं, क्या क्या नियम कायदे कानून है। लेकिन उस पर कुछ कमेंट ऐसे आए जिससे मुझे ये लगा कि शायद देखने वालों ने सही तरीके से उसको समझा नहीं। यानी मैंने उसमें काफी विस्तार से बताया है, बहुत एक एक पॉइंट बताया है, लेकिन उनके जो क्वेश्चन थे उससे मुझे ये लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी इसको ध्यान से सही से सीरियस रूप से नहीं समझा या बहुत ही आसान भाषा में उनको समझाने की जरूरत है। तो यहां मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत ही सरल एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरा तरह से घुस जाएगा और आप ड्यूल जो जॉब है वो कैसे कर सकते हैं, दो जॉब कैसे कर सकते हैं, चाहे दो जगह पीएफ कटवाने की बात हो, चाहे एक जगह पीएफ और एक जगह विदाउट पीएफ काम करने की बात हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी वीडियो है सब वीडियो देखने को सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा ड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यानी एक साथ दो जॉब, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे के टाइम में आप दो जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लीगल है, बहुत सारी चीजें इलीगल है। अब इलीगल क्या है, दो जॉब में इलीगल क्या होती है, ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में इलीगल क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, आपके घर में काम चल रहा है, यानी आपका घर मकान बन रहा है और आप मकान बनने के लिए आज एक लेबर की जरूरत है। ठीक है, आप गए और मार्केट से जहां भी वो लोग खड़े होते हैं वहां से एक मिस्त्री लेके आ गए, यानी एक कारीगर लेके आ गए अपने घर के लिए। अब आपको पूरे दिन की एक दिहाड़ी होती है, यानी एक मजदूरी होती है, यानी उसका एक वेतन होता है जो एक दिन का होता है, वो आपको शाम को वो लेके चला जाएगा। तो उसकी जो जॉब होती है वो कितनी होती है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। इसके अलावा आधे एक घंटे और होता है जिसमें वो अपना लंच करता है। अब मान लीजिए वो मिस्त्री आ गया और 10 बजे से और 5 बजे के दौरान में उसकी जो एक्टिविटी होगी वो आप ध्यान से सुनिएगा। वो बार बार बीच में आधे घंटे एक घंटे के लिए 2-3 बार आपके घर के काम से गायब होकर मार्केट चला जाता है किसी अपने काम के लिए। तो क्या वो आपको एक्सेप्ट होगा? दूसरी चीज ये है कि वो आपके घर पे ही काम करता रहता है और मार्केट ना जाके वो मोबाइल फोन में एक एक 2-2 घंटे चैटिंग करता है या फेसबुक चलाता है एक एक 2-2 घंटे, या अपने पर्सनल काम करता है फोन पे, या फोन से किसी रिलेटिव से 1-1.5 घंटे 2 घंटे पूरे दिन में उसने बात की है। क्या आपको एक्सेप्ट होगा कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक जिस काम के लिए आप उसको मजदूरी दे रहे हैं, जिस काम के लिए आप उसको वेतन दे रहे हैं, वो उस दौरान यानी उस समय के दौरान कोई काम करे तो आपको कैसा लगेगा? यही चीज ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी यही ट्रिक यूज की गई है और जितने नियम कायदे कानून बनाए गए हैं इसी ट्रिक को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी जॉब, हर कंपनी की जॉब 9 बजे या 10 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भी खत्म हो जाती है, लीगल। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, रुकते हैं, तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, और नहीं ओवर टाइम मिलता है तो एम्प्लॉय जो कंपनी वाला है वो इलीगल कर रहा है। इस दौरान आप फोन से चैटिंग करते हैं, अगर ऑफिस की जॉब है फोन से चैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे आधे घंटे रहते हैं, घर पे फोन से बात करते रहते हैं, कंपनी के फोन से चाहे अपने फोन से, वो चीज इलीगल है। तो इसी समय के दौरान अगर आप कोई भी काम करते हैं जिससे आपको अर्निंग होती है, जिससे आपको कमाई होती है, वो चीज इलीगल है। ठीक है, आपको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम करना है तो एक एम्प्लॉयर के यहां जो काम कर रहे हैं उसका जो समय है, लीगली रूप से जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है, लेटर मिला है, उस कंपनी का जो नियम है लिखित में, उस समय के बाद आप दूसरी जॉब कर सकते हैं, चाहे पीएफ की हो, चाहे दूसरी जगह भी पीएफ कटे उस समय के बाद में, चाहे विदाउट पीएफ हो, चाहे आपको कोई बिजनेस हो, आपका कोई काम हो, आपकी कोई हॉबी हो, या 1-2 घंटे का कोई आप अपने हॉबी को प्रोफेशन बना रखा है, उससे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो लीगल है। तो यहां पे सीधा सा उदाहरण है कि
जिस घंटे के लिए कोई एम्प्लॉय आपको पैसे दे रहा है उस घंटे में उसी का काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। और उसके काम के अलावा जितना समय बचता है, चाहे रात को सो या मत सो, आप उस समय भी काम करो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यही नियम ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी सारा यही नियम लिखा गया है। और डबल पीएफ की बात है, डबल पीएफ में कभी भी अगर आप दो जगह काम करते हैं जहां पर दोनों जगह पीएफ कटता है, तो आप ये समझ लीजिए आप कितना भी छुपा लेंगे, लेकिन पीएफ ऑफिस दोनों ही कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है, ईमेल चला जाता है और आपका जो पीएफ है वो होल्ड हो जाता है। दोनों ही कंपनी का पहले से दूसरे महीने के अंदर ही होल्ड हो जाएगा, जब तक आप एक रिटर्न में कंपनी को, दोनों कंपनी को समझाएंगे नहीं कि आप दूसरा जो काम कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, उसका वर्क ऑफ नेचर क्या है, कंपटीटर कंपनी तो नहीं है, सेम प्रोडक्ट तो नहीं है, सेम सर्विस तो नहीं है। जब तक दोनों कंपनी सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगी और वो दोनों कंपनी पीएफ ऑफिस में मेल नहीं करेंगी, तब तक आपके दोनों पीएफ से होल्ड हटेगा नहीं, यानी आप कोई भी पैसे निकाल नहीं पाएंगे। तो दो जगह पीएफ करेंगे तो ये समझिए दोनों कंपनी को आपको समझाना पड़ेगा और दोनों से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जो कि इंडिया में बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन काफी कंपनी अलाउ भी करती हैं। कब अलाउ करती हैं इसका आप नियम सुन लीजिए। अगर आप एक कंपनी, मान लो एक कंपनी है बिस्किट की कंपनी और उसमें आप सेल्स का काम करते हैं, तो आप उस तरह की किसी भी कंपनी में काम करेंगे ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, चाहे समय कुछ भी हो, तो कंपनी अलाउ नहीं करेगी। उसकी कॉम्पिटिटर किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो अलाउ नहीं, ये इलीगल है। उसकी ऐसी किसी कंपनी में काम करेंगे जहां से उसको घाटा हो सकता है, पहली वाली कंपनी को इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, उसको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन मेरी मार्केटिंग की लीक हो सकती है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट लीक हो सकती है, वो इलीगल है। तो वर्क ऑफ नेचर अलग होना चाहिए। दोनों सेम तरह का वर्क दो कंपनी में एक साथ नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ठीक है। और कोई भी कंपनी इसको अलाउ भी नहीं करेगी। एक तो कंपनी का नियम होता है, एक होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इंडिया के, वो है, और एक कंपनी का भी नियम होता है। कंपनी लेटर जो आपको रिटर्न में लेटर मिलता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप उस तरह की कंपनी या उसकी कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, चाहे उसके किसी भी पार्टनर से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, चाहे पैसों का हो या विदाउट पैसों का हो, चाहे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, कैसा भी। वर्क ऑफ नेचर अलग अलग होना चाहिए और टाइमिंग तो अलग होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि आप जिससे जिस घंटे का पैसा ले रहे हैं उस घंटे में उसी का काम करना है आपको। तो पहली चीज ये हो गई, जिस घंटे का जिससे पैसा ले रहे हैं उस दौरान, चाहे पीएफ का काम हो, चाहे विदाउट पीएफ का कोई जॉब हो, चाहे अपने घर का काम हो, अपने घर का भी काम कर रहे हैं तो भी इलीगल है, चाहे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, चाहे किसी से फोन से बात कर रहे हैं एक एक दो दो घंटे, वो भी इलीगल है। तो जॉब की बात ही अलग है। अब ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में मान लीजिए एक कंपनी में 10 बजे से लेके आप 6 बजे तक काम करते हैं और दूसरी कंपनी है, ये मतलब इससे टाइम इसका डिफरेंट है, मान लो शाम को 7 बजे से लेके या 8 बजे से लेके आप 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं। तो दोनों कंपनी का जो वर्क ऑफ नेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। दोनों कंपनी सेम तरह की मार्केटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, सेम तरह के प्रोडक्ट वाली नहीं होनी चाहिए, सेम तरह की सर्विस वाली नहीं होनी चाहिए। कोई भी उन दोनों कंपनी में प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या जो हाई लेवल का उनका मैनेजमेंट टीम है उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लीगल इलीगल कैसा भी, ठीक है। अगर आप एक बिस्किट कंपनी में सेल्स का जॉब करते हैं और आप शाम को किसी प्रिंटिंग प्रेस में जहां पर बुक बाइंडिंग होती है, छपाई होती है, वहां पर कोई क्लर्क की जॉब करते हैं तो ये इलीगल है, क्योंकि दोनों का वर्क ऑफ नेचर अलग है। अगर आप बिस्किट की कंपनी में काम करते हैं और शाम के समय किसी दूसरी बिस्किट कंपनी में जहां उसका प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, उसके अंदर कोई भी काम करते हैं तो कंपनी अलाउ नहीं करेगी।
चाहे रूल बुक में भले लीगल हो, लेकिन कंपनी की रूल बुक में ये इलीगल होगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। कंपनी को अपना डेटा लीक होने का डर रहेगा वहां पर, ठीक है। तो कंपनी को बहुत सारा डर होता है। ऐसा नहीं है एक ही चीज होता है कि एम्प्लॉय मेरे ही समय में दूसरा कोई काम कर रहा है, पहले तो उसको ये डर होता है, इसलिए वो पहले ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि मेरे दिए हुए टाइम में जिसमें मैं सैलरी दे रही हूं उसमें कि ये कोई दूसरा काम ना करे, अपने घर का काम ना करे। दूसरा डर ये होता है कि मेरी ऐसी किसी भी कंपनी से कोई संबंध ना रखे, किसी भी पार्टनर से ये कोई संबंध ना रखे जहां पर मेरा डेटा लीक हो और मुझे कुछ भी फ्यूचर में लॉस हो। तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि जिस टाइम में जिसका अगर आप काम कर रहे हैं उस टाइम के दौरान उसका ही काम करना है। अगर उस बीच में आपने घर का काम किया या किसी भी कंपनी का विदाउट पीएफ या पीएफ कटवा के सैलरी काम किया तो इलीगल है। और अगर डिफरेंट टाइम है तो दोनों कंपनी का वर्क ऑफ नेचर अलग होना चाहिए, प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, सर्विस अलग होनी चाहिए। एक ही कैटेगरी की कंपनी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप एफएमसीजी प्रोडक्ट की किसी कंपनी में सेल्स का काम कर रहे हैं और एफएमसीजी प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी में आप दूसरे टाइम पे काम कर रहे हैं, ये भी अलाउ नहीं है। मान लीजिए एफएमसीजी कंपनी का किसी खाने पीने वाली कन्फेक्शनरी कंपनी, बिस्किट कंपनी में काम कर रहे हैं और टाइम डिफरेंट है दूसरी कंपनी का, चलो टाइम डिफरेंट, रात में काम कर रहे हैं, लेकिन वो साबुन सरफ की कंपनी है, लेकिन वो भी एफएमसीजी कंपनी, उसका जो नेचर है, कैटेगरी है, वो भी एफएमसीजी है, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। अगर आप बिस्किट कंपनी में काम कर रहे हैं, कन्फेक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं और एक ऐसी कंपनी पकड़ते हैं जिसका टाइम बिल्कुल अलग है आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी का टाइम बिल्कुल भी वहां पे ज्वाइंट नहीं होता और उसका वर्क ऑफ नेचर अलग है, यानी किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, अखबार बांटने का काम कर रहे हैं, अखबार वाली कंपनी में कोई क्लर्क का काम कर रहे हैं, तो ये लीगल है। अब आपको समझ में आ गया होगा ड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है और कैसे काम करता है, इसके पीछे की जो मंशा है बनाने की वो क्या है, ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेम कंपनी का सेम तरह का वर्क दो जगह करते हैं, टाइम डिफरेंट है तो भी इलीगल है, कंपनी की नजर में भी और गवर्नमेंट की नजर में भी। अब आप सोचेंगे कि क्या दिक्कत है, तो कंपनी का अपना डेटा लीक होने का डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि आप उसके किसी भी कॉम्पिटिटर से मिलें, उसके किसी भी पार्टनर से कोई भी संबंध रखें, चाहे टेलीफोनिक, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे कैसे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।